Hello student of earth class. As you know that in previous chapter we have studied about natural resources and everything. In this video I am going to discuss about only land resource, land. Topic dimensions I have written here. You know that land is basic resource because everyone live on land and approximately 30% of earth's surface is land and approximately 90% जो हमारी 95% से भी ज़्यादा जो हमारी नीड्स हैं, दैट इज़ फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, दीज ऑल द थिंग्स बी सेटिस्फाई आवर नीड फ्रॉम लैंड. हमारी एक चीज अपने लगभग 95% स्टूडेंट जो नीड्स हैं हमारी वो हम कहाँ से सेटिस्फाई करते हैं? लैंड पर से. हम लैंड पर रहते हैं, वी कल्टिवेट, वी प्रोड्यूस क्रॉप्स, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज एंड एवरीथिंग, शेल्टर, these all these things 90% our need. Okay, and about 90% of the world population 90% of the world population live करती है 30% of the land. Okay, 30% of the land पे ये live करती है. अब you know that कि lands are not same on the earth everywhere. Some are uneven and some are suitable. Everywhere not suitable for inhabitation. Somewhere we find that less inhabitation or zero inhabitation, where due to harsh climate. ओके, जहाँ पर क्लाइमेट अच्छा नहीं है या लैंड का अनइवन लैंड है तो वहाँ पर या तो फिर लोग ही नहीं रह रहे हैं, या आप अंटार्कटिका में देख लीजिए या माउंटेन के पीक्स पे देख लीजिए. ठीक है, माउंटेन्स को देख लीजिए या ऐसी जगह पे जहाँ पर क्लाइमेट बहुत कोल्ड है या बहुत गर्म है, डिजर्ट्स में देख लीजिए, तो वहाँ पर या तो लोग रह ही नहीं रहे हैं या रह रहे हैं तो बहुत लेस रह रहे हैं. इस तरीके से लैंड एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स हमारे क्या है? अर्थ का है. अर्थ के जो क्रस्ट है, क्रस्ट इसके ऊपर का जो लैंड, वाटर को छोड़ करके जो पोर्शन है उसी को भूमि कहते हैं, लैंड कहते हैं. ठीक है, और जो बहुत माइक्रो लेवल टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द वो होता है लैंड का, जो बहुत कम सेंटीमीटर्स में होती है, उसको सॉइल कहेंगे. ठीक है, तो लैंड एक ब्रॉड है और सॉइल एक माइक्रो है. लैंड यूज सेकेंड टॉपिक कौन से? क्या हम लैंड को सेम पर्पज के लिए यूज करते हैं? क्या हर एक जगह लैंड को सेम पर्पज के लिए यूज किया जाता है? तो क्वेश्चन आता है कि लैंड इज यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पज सच एज कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, ग्रेजिंग एनिमल्स, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, बिल्डिंग्स, रोड कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, ग्रेजिंग, इन सब के लिए हम इस लैंड को यूज करते हैं. ओके, यानी लैंड का अब आपके टेक्स्ट बुक में आगे देख लीजिए, ये डिपेंड करता है कि लैंड की सॉइल की फर्टिलिटी कैसी है, क्लाइमेट वहाँ पर क्या है, प्लेट्यू है कि माउंटेन से क्या है, या टेक्निकल नॉलेज ऑफ द पीपल क्या है. इन सब चीज़ें वो करती हैं, डिटरमाइन करती हैं कि लैंड यूज क्या होगा. कंपैरेटिव लैंड यूज इन द वर्ल्ड, इसको मैं आपको आपकी टेबल में दिया गया है कि आप देख सकते हैं कि इंडिया में क्रॉप लैंड 57%, पोस्चर 4% एंड फॉरेस्ट 22% एंड अदर यूजेस फॉर 17%. ऑस्ट्रेलिया में 6%, 56%, 14%, 24%. कनाडा में क्रॉप लैंड है, दैट इज 5%, पास्चर 4% एंड फॉरेस्ट 39%. इस टेबल को आप देख करके एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप करेंगे कि किस तरीके से डिफरेंट जो कंट्रीज हैं वो अपने किस तरीके से लैंड को यूज करती हैं. ओके, we generally can be classified, therefore we can divide into 3 categories. हम लैंड को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. लैंड को क्या कर सकते हैं बेटा? हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. ओके, we can divide the land into major 3 categories. आप अपने नेक्स्ट क्लास में यानी 9th क्लास में आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे. पहला फर्स्ट माउंटेन, सेकंड प्लेट्यू,
एंड थर्ड प्लेन, प्लेन्स कह सकते हैं, ठीक है। प्लेट्यूज, माउंटेन्स, प्लूरल में इसको कर लेते हैं प्लेन्स, ओके। माउंटेन्स, व्हाट आर माउंटेन्स? हाई एल्टीट्यूड रीजन ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड माउंटेन्स। अप्रोक्सीमेटली इन एवरी कंटिनेंट कोई ना कोई माउंटेन्स है, और माउंटेन्स हमारे बहुत रेयर वेजिटेशन के रिसोर्सेज हैं। रेयर रेयर वेजिटेशन जो प्लांट्स हैं हमें माउंटेन्स में हमें मिलने को मिलती हैं। अब माउंटेन्स में, और माउंटेन्स ही रिस्पॉन्सिबल है कई प्रकार की माउंटेनियस पेरेनियल रिवर्स को का ओरिजिनेशन, वर्जिन पॉइंट्स है। जैसे आप हिमालय को देख सकते हैं, तो हिमालय में बहुत से ऐसे मेजर रिवर्स हैं जो हमारे भारत में बहते हैं। यहाँ पे इंडस, ब्रह्मपुत्रा, गंगा रिवर, यमुना, ये सब कहाँ से? हिमालय पर्वत से निकलती है। तो ऐसे ही दुनिया के जितने माउंटेन्स हैं वहाँ से कोई ना कोई रिवर्स निकलती है, तो ये हमारे माउंटेन्स हो जाते हैं। प्लेट्यू भी थोड़ा हाई एल्टीट्यूड होते हैं, लेकिन जो उनका टॉप होता है वो फ्लैटे होता है, फ्लैटेंड होता है, एक टेबल की तरह होता है, ठीक है। एंड दे आर मिनरल हाउस ऑफ द अर्थ। यही सब मिनरल्स और फ्यूज सबसे ज़्यादा मिलते हैं। जैसे हमारे बीच, हमारे इंडिया का बेटा प्लेट्यू का क्षेत्र भारत के बीच का, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा का ट्रायंगुलर शेप है। यहीं से सबसे ज़्यादा हमें क्या मिलते हैं? मिनरल्स हमें मिलती हैं। प्लेन्स, प्लेन्स आर जनरली लो लैंड एंड प्लेन सरफेस एंड फर्टाइल सॉइल विथ जनरली एलोबियल सॉइल, ओके। प्लेन्स आर made up of by generally alluvial soil, that suppose in our northern plain, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा का जो प्लेन है पूरा हमारा, ये हमारे गंगा, ब्रह्मपुत्रा और वहाँ हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स। लैंड रिसोर्स, डू यू नो दैट लैंड इज फिक्स बट पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग वेरी रैपिडली। तो डिमांड ऑफ लैंड जो है, लैंड यूज जो है वो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। तो जो लैंड है उसकी क्वालिटी को, उसका जो वो है, जो एक स्पेसिफिक क्वालिटी है, उसको मेंटेन रखने की ज़रूरत है। अन्यथा हम जो यूज के लिए बनने के, हमें मान लो फर्टाइल सॉइल जो लैंड है वो बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो उसको हमें बचाने की कुछ ज़रूरत है। कैसे हम कर सकते हैं? कुछ वो है आपके जो टेक्स्ट बुक में दिया है, मैं उसको बता दे रहा हूँ 8th क्लास के स्टूडेंट। देखिए क्या कर सकते हैं। कंजर्विंग सॉइल एंड फॉरेस्ट, सॉइल एंड फॉरेस्ट को हम कंजर्व करके इसको हम क्या कर सकते हैं? लैंड सॉइल को कर सकते हैं। एडॉप्टिंग साइंटिफिक टेक्निक्स, साइंटिफिक टेक्निक को अडॉप्ट करके। रेगुलेटेड एंड जुडिशियस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स, हम जुडिशियस यूज ऑफ केमिकल को बहुत अच्छे से, मतलब समझदारी से प्रयोग करें कीटनाशक दवाओं को। चेकिंग डिजर्टिफिकेशन, रेगिस्तानीकरण जिसको कहते हैं, मरुस्थलीकरण के तो कहते हैं, डिजर्ट का बढ़ना, ठीक है। उसको हम बहुत अच्छे से, उसको हम चेक कर सकते हैं। कंट्रोल, एफोरेस्टेशन ऑफ लैंड एंड रिक्लेमेशन, एफोरेस्टेशन जंगलों का विकास करके, जहाँ पर पेड़ नहीं वहाँ पर पेड़ का। चेकिंग ओवर ग्रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग को चेक करके, जहाँ पर अत्यधिक चारागाही हो रही है। प्रोवाइडिंग बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज, और लैंड को हम कंजर्व कर सकते हैं बहुत बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज को प्रोवाइड करके। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है लैंड स्लाइड, दैट इज इन पॉइंट्स को बेटा कंजर्वेशन ऑफ सॉइल को, लैंड ऑफ सॉइल जो पॉइंट्स दिए उनको आप ट्राई करोगे समझने के लिए। लैंड स्लाइड क्या होता है? लैंड स्लाइड, सपोज दैट ऐसे लैंड, इतना अपर लैंड है सपोज दैट। अब लैंड अर्थक्वेक या वोल्केनिक इरप्शन से किसी तरीके से डिस्टर्ब होकर के इस साइड या किसी साइड स्लाइड हो गई, ठीक है। आप कभी गांव में देखे होंगे कि किस पूरा ऐसे, जिसको गांव में कहते हैं अड़ार, दैट इज जनरल लैंग्वेज, अड़ार का फूटना। तो जो अपलैंड होती है ये किसी जनरली ये नेचुरल क्लाइमेटीज के नाते होती है, इनके काचे जो नेचुरल क्लाइमेटीज होती हैं, तो लैंड होती क्या हो जाए? स्लाइड हो जाए, ठीक है। और एक बहुत बड़ा डिजास्टर ये लेकर के आते हैं। जैसे आप केदारनाथ का 2013 का आप केस स्टडी यूट्यूब पे सर्च करिए कि किस तरीके से केदारनाथ में लैंडस्लाइड होने से कितना बड़ा डिजास्टर, और कितने लगभग 1000 पीपल तो गायब हो गए थे, मरे थे, वो एक लैंडस्लाइड का। मिटिगेशन मैकेनिज्म,
लैंडस्लाइड को और इसके लिए कुछ बचाव पहले से, प्रिवेंशन टाइप का, मिटिगेशन माने बचाव मैकेनिज्म क्या कर सकते हैं। पॉइंट देखो, कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल टू स्टॉप लैंड फ्रॉम स्लीपिंग। हम कुछ ऐसे रिटेंशन वॉल को कंस्ट्रक्ट करें जो लैंड स्लीपिंग को क्या करती हैं, स्टॉप करें। एन एफोरेस्टेशन ऑफ टॉप, एफोरेस्टेशन टू स्टॉप लैंडस्लाइड, पेड़ पौधों जंगलों को लगाना, जंगली मतलब वन का डेवलपमेंट करना, जिससे लैंडस्लाइड को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ड्रेनेज कंट्रोल वर्क टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ लैंड विथ रेन वाटर। इसमें ड्रेनेज कंट्रोल, नदियों का जो पानी आ रहा है माउंटेनियस एरिया से, उसको भी बेटर मैनेजमेंट से हम कंट्रोल करें, जिससे क्या हो कि जो लैंड, जो रेन वाटर से जो मूविंग वाटर से हमारा लैंड है उसका मूवमेंट है, उसको हम कंट्रोल कर सकें। ठीक है, और भी कुछ पॉइंट्स आप नेट से सर्च करके लिख सकते हैं। इस तरीके से हमने आज लैंड रिसोर्स को पढ़ा, जिसमें लैंड, उसके यूज को, लैंड को अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं ना बेटा, सिंपल है। आपका मन, आप दुनिया में कहीं एग्रीकल्चर के लिए लैंड यूज किया जा रहा है, कहीं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कहाँ बन रही है, लैंड में पड़ रही है ना, हवा में थोड़ी बन रही है कि हवा में बिल्डिंगें उड़ रही हैं, ऐसा तो कोई नहीं, खेती हवा में तो हो नहीं रही है। सब कुछ, एवरीथिंग, एवरी एक्टिविटीज आर बीइंग डन इन ऑन द लैंड। तो लैंड यूज है वही, कि लैंड को हम किस तरीके से यूज कर रहे हैं, एग्रीकल्चर के लिए कर रहे हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन, एवरीथिंग, सब कुछ जो है वो लैंड पे हो रहा है। ठीक है, तो ये लैंड यूज है। लेकिन डिफरेंट दुनिया के टेक्निकल डेवलप्ड कंट्रीज अलग अलग वे में लैंड का प्रयोग करते हैं, तो उसका कंपैरेटिव जो स्टडी है उसको आप पढ़ लीजिए। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट टाइम सॉइल रिसर्च को पढ़ेंगे। थैंक यू।